नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि माता सीता के धरती में समाने से पहले क्या हुआ। जब अयोध्या की प्रजा ने माता सीता के चरित्र पर प्रश्न उठाया तब भगवान श्री राम के द्वारा माता सीता को अपनी पवित्रता की शपथ लेने को कहा गया। माता सीता ने स्वयं के लिए उपजे इस उपवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर देने के उद्देश्य से धरती माता का आह्वान किया तथा उसमें समा जाने का निर्णय किया। माता सीता के आह्वान पर धरती 2 टुकड़ों में बट गई तथा माता सीता धरती माँ के साथ उसमें समाने लगी, किंतु जाने से पहले उन्होंने समस्त अयोध्या वासियों तथा अपने पुत्रों से कुछ वचन कहे। आइए जानते हैं माता सीता ने भूमि में समाने से पहले क्या कहा था। अपनी माँ सीता को भूमि में समाते देखकर लव कुश अधीर हो उठे तथा उनसे ना जाने का अनुरोध करने लगे। अपने दोनों पुत्रों को इस तरह रोता देखकर माता सीता ने लव कुश से कहा कि वह उन दोनों को उनके पिता श्री राम के हाथों सौंपकर जा रही हैं तथा अब से वे ही उनके देवता हैं, उनकी सेवा करना ही उनका धर्म होगा। उन्होंने जीवन भर अपने पिता की सेवा करने का उत्तरदायित्व लव कुश को दिया। माता सीता को भूमि में जाते देखकर अयोध्या की प्रजा को अपनी भूल का अनुभव हुआ तथा उन्होंने माता सीता से क्षमा याचना की। माता सीता ने भी उन्हें क्षमा कर दिया तथा उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात उन्होंने श्री राम से कहा कि वे अयोध्या की प्रजा की गलतियों के लिए उन्हें दंड न दें तथा उन्हें अपने पुत्र समान ही प्रेम करें। इससे माता सीता का तात्पर्य यह हुआ कि वे माता सीता के चरित्र पर कलंक लगाने तथा उनके भूमि में जाने का दोष अयोध्या की प्रजा को ना दें तथा ना ही इसके लिए किसी को दंड दिया जाए। इसके पश्चात माता सीता ने सभा में उपस्थित गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा अन्य गुरु पूज्य माताएं कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा व अपने पिता जनक को प्रणाम किया तथा उनका आशीर्वाद लिया। सभी ने दुखी हृदय के साथ माता सीता को आशीर्वाद दिया। अंत में माता सीता ने श्री राम को प्रणाम किया तथा कहा कि यदि उनके और भी जन्म हो तो सभी जन्मों में उन्हें पति देव के रूप में वही मिले और किसी और जन्म में भी कभी ऐसी विकट परिस्थिति वापस ना आए। अंत में उन्होंने श्री राम के चरणों में अपना अभिवादन किया। यह सुनकर श्री राम ने सीता को कहा वह उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। इस पर माता सीता ने उनसे कहा कि अब उनका इस धरती पर समय पूरा हो चुका है, इसलिए उन्हें जाना पड़ेगा। यह कहकर माता सीता सभी के सामने भूमि में समा गई थी व श्री राम यह देखकर विलाप करने लगे थे। माता सीता जैसे ही धरती में समाई और धरती ने अपना मुख बंद कर लिया तो श्री राम उस जगह दौड़े दौड़े आए तथा धरती माँ से विनती की कि वे उनकी सीता को पुनः लौटा दें, किंतु जब धरती से कोई उत्तर नहीं आया तो श्री राम को क्रोध आ गया। भगवान श्री राम ने इसी क्रोध स्वरूप धरती से कहा कि यदि उन्होंने उसी रूप में सीता को पुनः नहीं लौटाया तो वे पर्वतों वनों समेत उसका संपूर्ण विनाश कर देंगे तथा सब कुछ जलमग्न कर देंगे। भगवान राम का यह क्रोध देखकर सब जगह भय व्याप्त हो गया तथा उसी समय भगवान ब्रह्मा वहाँ प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा ने प्रकट होकर श्री राम से अनुरोध किया कि वे अपने ध्यान मार्ग से अपने असली स्वरूप को पहचानें तथा उसका स्मरण करें। उन्होंने श्री राम को समझाया कि माता सीता का कार्यकाल इस भूमि पर समाप्त हो चुका है, इसलिए वे पाताल लोक के माध्यम से आपके धाम वैकुंठ में चली गई हैं। उन्होंने श्री राम से किसी प्रकार का क्रोध या संताप ना करने को कहा तथा अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करने को कहा, जिससे उन्हें माया का पता चल सके। यह कहकर भगवान ब्रह्मा पुनः अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ब्रह्मा के चले जाने के पश्चात अयोध्या के राजगुरु ऋषि वशिष्ठ श्री राम को समझाने आए तथा उन्होंने कहा कि जिस धरती को उन्होंने वाराह रूप में बनाया था, आज वे उसी धरती का कैसे अंत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऋषि वाल्मीकि जी इस पूरी घटना को पहले से जानते थे, फिर भी वे इसे बदल ना सके क्योंकि होने को कोई भी नहीं टाल सकता। तब गुरु वाल्मीकि ने भी श्री राम को यही बात कही तथा उन्हें समझाया कि माता सीता अब वैकुंठ धाम चली गई हैं। अब उन्हें माता सीता की धरोहर अपने दोनों पुत्रों लव कुश को संभालना है। ऐसा कहकर उन्होंने लव कुश को अपने पिता के पास जाने की आज्ञा दी।
सभी के द्वारा अपने असली स्वरूप का ध्यान दिलाए जाने तथा माता सीता के साकेत धाम में चले जाने के कारण भगवान श्री राम का क्रोध शांत हो गया तथा उन्होंने लव कुश को अपना स्नेह दिया और लव कुश ने भी अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। नमस्कार दोस्तों, ऐसी और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।